आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना। देखिए ये हमारे पास एक मोटर है, वॉश मोटर, और ये है स्पिन मोटर, ये हमारी डोर स्विच है, और ये हमारा है स्पिन टाइमर, और ये है वॉश टाइमर। ये हमारे पास बजर है, जो कि बजर नहीं था, हम लोग बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं बजर की जगह पे, अलार्म की जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है कैपेसिटर। इतने ही सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं हमारे वॉशिंग मशीन में, और इसी की करनी होती है वायरिंग। और ये वायरिंग काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग को कर लेंगे अगर आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है वॉश टाइमर। तो ये जो वॉश टाइमर है इसमें 4 तार निकले हुए हैं, और इसमें से देखिए, ये देखिए एक छोटा सा वायर है और 3 बड़े वायर हैं। तो ये वायर जाएंगे कहाँ, इसको समझना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा छोटा सा वायर होता है ना, ये हमारे बजर का होता है, ठीक है, अलार्म का होता है। फिर उसके बाद इसमें जो बड़े वायर हैं 3 वायर, इसमें से जो ब्लैक वाला वायर होता है, मैं आपको बता दूं ये जो टाइमर है ये LG कंपनी का टाइमर है, और इसकी जो कोडिंग होगी ये कभी भी नहीं बदल सकती है। तो कोडिंग मतलब ये है कि जो इसमें 3 तार है, इसमें से एक येलो है और एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जो ब्लैक वाला वायर है ना, यही फेस का वायर होता है, और ये जो येलो और रेड वायर होता है ये दोनों होते हैं इस वॉश मोटर के। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे समझते हैं मोटर। देखिए इसमें हम आपको बता दें कि इसको पहले अलग अलग सेक्शन में बांट लिया जाता है। मतलब पहले वॉश का कनेक्शन कर दिया जाता है, फिर स्पिन का कनेक्शन कर दिया जाता है। इस तरीके से आसानी से बिना किसी परेशानी कनेक्शन अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और इसमें भी देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर है, इसमें भी 2 कैपेसिटर है। आपको बता दें कि जो भी वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर होते हैं उस एक कैपेसिटर में ही 2 कैपेसिटर होते हैं। मतलब एक वॉश टब के लिए होता है, मतलब वॉश मोटर के लिए, और एक होता है स्पिन मोटर के लिए। तो इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं पहले। तो पहचानने का तरीका ये है कि इसमें देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, लिखा हुआ है रेड और येलो। रेड और येलो के बीच में यहाँ साइड में लिख दिया है कि 9.5 MFD, मतलब 9.5 MFD का रेड और येलो वाला कलर का जो वायर है ये 9.5 MFD का कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर मिल गया। बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बताया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बताया ब्लैक और ग्रे। ब्लैक और ग्रे जो हमारा है ये है हमारे लिखा हुआ है 6 MFD का। तो ये 6 MFD का होगा जो कि स्पिन मोटर पे जाएगा, और जो ज़्यादा MFD मतलब 9.5 MFD का ये आएगा वॉश मोटर पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं, मतलब इस सेक्शन का कर लेते हैं वॉश सेक्शन का। उसके बाद फिर जो हमारा स्पिन सेक्शन रहेगा, मतलब स्पिन टब का जो रहेगा उसको बाद में कर लेंगे, जिससे कि आसानी से ये वायरिंग हो जाएगी। तो आप जान चुके हैं इसमें से जो ब्लैक वाला वायर है ये फेस के लिए होता है। तो ये हम फेस इसको दे देते हैं। ये वायर काफ़ी बड़ा है लेकिन हमने इसको मोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मेन इसका केबल है जो कि प्लग है, जिसके ज़रिए से यहाँ पे सप्लाई हमारे वॉशिंग मशीन में आती है। तो इसमें से 3 तार निकलते हैं। 3 तार में से एक होता है ग्रीन वाला जो कि अर्थ का होता है, एक होता है रेड जो कि फेस का होता है, एक होता है ब्लैक जो कि न्यूट्रल का होता है। तो अगर ग्रीन वाला वायर अगर आप बॉडी में लगा देंगे तो उसमें जो हवाई करंट पैदा होता है ना, वो हवाई करंट नहीं होगा अगर आपके घर में अर्थिंग होगी। तो अगर फिलहाल अगर किसी वजह से नहीं अर्थिंग है तो ना भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं ग्रीन वाले वायर को। बाकी रेड और ये रेड है और जो ब्लैक है इसको पकड़ लेते हैं। तो रेड वाला फेस का है, तो फेस वाले तार को कहाँ जोड़ते हैं, टाइमर के ब्लैक वाले, मतलब कि ये फेस वाले तार पे जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया इसको। फिर इसके बाद करना हमें ये कि यहाँ पे जो हमारा ये तार है मोटर वाली, इसको मोटर वाले पे जोड़ देना है। तो मोटर वाले में कहाँ जोड़ेंगे ये भी जानना जरूरी है ना। तो इसमें देखिए रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग 3 तारें होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया हुआ है, और ये देखिए कैपेसिटर का निशान है, मतलब कि ये लिखा हुआ पर्पल और येलो। पर्पल और येलो ये कैपेसिटर में जाएंगे, और जो वाइट है ये इसका कॉमन है, ठीक है। तो चलिए वाइट वाला कॉमन इसको अलग कर लेते हैं। बाकी जो हमारा तार है उसको हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पर्पल और एक येलो वाला वायर है जो कि ये आएगा मोटर में, मतलब कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का ये तार हमारा है जो कि वॉश टब के लिए, वॉश मोटर के लिए 9.5 MFD का। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, और इस पर भी कैपेसिटर जोड़ देते हैं। चलिए ये जुड़ चुका है। और फिर यही मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग पे ही ये जो 2 तार हैं टाइमर के, वॉश टाइमर के, ये चले जाएंगे सीधा सीधा। कोई भी तार किधर भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये येलो वाला इधर कर दें, ये रेड वाला इधर कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, मतलब कि 3 तारें एक में जुड़ गई। एक मोटर का है, एक कैपेसिटर का है और एक टाइमर का है, ठीक है। 3 हो गया। फिर सेम इसी तरीके से इसका भी वही है, 3 हो गया, ठीक है। भरा नहीं ना, मतलब वो फुल नहीं हो गई है।
ठीक क्लियर। तो अब यहाँ पे इतना तो कनेक्शन हो गया, इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसमें से जो हमारे 3 वायर थे, 3 वायर तो कनेक्ट हो चुके हैं बड़े वाले, छोटा सा वायर एक बचा हुआ है, इसमें से जो निकला हुआ छोटा वायर ये चला जाएगा हमारे बजर पे। तो यहाँ पे एक ना साउंड रहता है, अलार्म रहता है, जो कि ये बताता है कि जब कपड़ा धुल जाता है तो 10-15 सेकंड 20 सेकंड बचा रहता है, तो यहाँ पे ये चालू हो जाता है और आवाज़ करता है कि कपड़ा धुल चुका है। तो ये एक संकेतक है जो कि बताता है कपड़ा धुल चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो बजर का जो अलार्म का तार इसमें छोटा वाला रहेगा, इसको सीधा हम इसमें जोड़ देंगे, ज्वाइंट अच्छी तरीके से कर देंगे। तो चलिए इसको इसमें डाल देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमें ये करना है कि अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो हमारा स्पिन वाला जो सेक्शन है, मतलब स्पिन वाला जो टब है, उसमें जो मोटर और टाइमर और डोर स्विच लगी इसका कनेक्शन करना है। तो जिस तरीके से फेस हमने इस बटन में दिया, मतलब इस टाइमर में दिया, सेम उसी तरीके से ये वाली जो फेस है, ये जो फेस है, ये फेस हमारे इसमें भी आ जाएगा स्पिन टाइमर में। तो यहाँ पर चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए स्पिन टाइमर से 2 तार निकले हुए हैं और 2 ही तार स्पिन टाइमर से निकलते हैं, कोई भी कंपनी का टाइमर हो, इससे नहीं मतलब है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक तार, कोई भी एक तार लेकर के आप इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, कहाँ पे, जहाँ पे फेस होगा, मतलब जो हमारा फेस का तार है मेन केबल से, उस पर हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी जोड़ दिया यहाँ पे, मतलब कि दोनों टाइमर को फेस मिल गया। और फिर उसके बाद जो इसका एक दूसरा वाला तार है, इस तार को जोड़ देंगे डायरेक्टली। यहाँ पे आपको नहीं जोड़ना है, आपको सबसे पहले यहाँ डोर स्विच में जोड़ना है और डोर स्विच से फिर दूसरे पॉइंट से आउट करा करके वहाँ पे देना है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। फिर इसके बाद इसके दूसरे पॉइंट से आउट कराना है इसी फेस के तार को, और फिर यहाँ पे जो इसका रनिंग वाला पॉइंट रहेगा वहाँ पे देना है। तो इसको भी अब जोड़ना है कैपेसिटर में। तो आपको रनिंग काउंट स्टार्टिंग की पहचान करनी होगी। तो देखिए रनिंग काउंट स्टार्टिंग की पहचान ना 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे देख करके, और एक मीटर, मल्टीमीटर के जरिए से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल मल्टीमीटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इसके डायग्राम को देख के किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए कैपेसिटर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर का निशान, हाँ दिखाई सही से, ये देखिए कैपेसिटर का निशान बना है और उसके आगे लिखा हुआ ब्लू और रेड। तो मतलब ब्लू रेड वाला जो हमारा तार इसमें से निकला है, ये तार जाएगा कैपेसिटर में, और जो एक वाइट वाला है ये जाएगा हमारा कॉमन पे, मतलब ये कॉमन का है, इस पर न्यूट्रल चाहिए। तो जो ब्लू और रेड है, और ये बता रहे सप्लाई भी किस पे देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा तार थोड़ा सा कर दिया है कैपेसिटर वाला, मतलब कि ब्लू वाले पे सप्लाई भी देना है फेस की। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं अपने कैपेसिटर पे, इसके रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर को। तो रनिंग स्टार्टिंग ये है, तो इसको हम डायरेक्टली हम अपने कैपेसिटर, जो हमारा 6 MFD का कैपेसिटर है, छोटा वाला कैपेसिटर, इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये कैपेसिटर का कोई भी तार कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद इस वाले भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें अब ये काम करना है कि जो हमारे ये फेस की सप्लाई डोर स्विच में गई थी, दूसरे पॉइंट से आउट हो रही है, यही सप्लाई जाएगी हमारे रनिंग वाले पे। रनिंग वाला कौन है? ये ब्लू वाला है। तो इस रनिंग वाले पे हम इसको जोड़ देंगे, अच्छी तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पे रनिंग वाले पे। तो जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये रनिंग वाले पे कनेक्ट हो चुका है। इतना हो गया। मतलब ये है कि जो अब फेस का काम था ना, फेस वाली जो सप्लाई थी, इसका काम पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है टाइमर में दे करके, मोटर में दे करके, और यहाँ पे जो टाइमर के ज़रिए से जो हमारा बजर है यहाँ पे दे करके, मतलब पूरी तरीके से फेस का काम ख़त्म हो गया। अब बस न्यूट्रल देते ही हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो न्यूट्रल हमें देना है इस मोटर को, इस मोटर को और इस बजर को देना है, तुरंत काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, मेन केबल से निकला हुआ वायर न्यूट्रल का है, और ये इसका कॉमन है, और ये इसका वाइट वाला कॉमन है। मतलब दोनों के ये जो वाइट मतलब है जो कॉमन है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद यहाँ पे देना है न्यूट्रल। तो इसको भी न्यूट्रल चाहिए और इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो चलिए इस सबको न्यूट्रल दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों मोटर के कॉमन वाले तार हैं और एक बजर वाला तार है ये यहाँ पे हमारे पास। तो बजर वाले को भी इसी में जोड़ेंगे
और इन सब को आपस में जोड़ करके हम इसको न्यूट्रल दे देंगे और ये काम करना शुरू कर देगा। चलिए दे देते हैं। ये न्यूट्रल वाला वायर है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देते हैं। सबको आपस में ला करके यहीं पे न्यूट्रल आपको दे देना है। बस ये वायरिंग हो जाएगी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वायरिंग है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम अगर चलाते हैं तो ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी वायरिंग है, ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए अब इसको हम चला के भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वायरिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये बोर्ड है, मेन बोर्ड यही हमारे पास है और इसी में हम इसको लगाएंगे प्लग को और लगा करके यहाँ पे इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे सारे वायर सही तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लग चुका है। अब इसके बाद हमें करना ये होगा, इसमें नाप लगाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है नाप, जिसके ज़रिए से हम इसको घुमाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये डबल शाफ्ट का टाइमर, जिसमें एक सिलेक्टर है और एक टाइमर है। तो सिलेक्टर का काम होता है हैवी नॉर्मल करना और टाइमर का काम होता है टाइमिंग से चलाना इसको। तो इसको हम इस यहाँ पे लगाते हैं अपना। अब यहाँ पे करेंगे चालू। जैसे इसको चालू किया जाएगा तुरंत ये जो हमारा मोटर ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको थोड़ा सा आप भी पकड़ लीजिए, इसको मोटर तो एक हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सप्लाई हमने लगा दिया है और यहाँ पे जैसे इसको घुमाया जाएगा जो हमारा वाश मोटर ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम घुमाते हैं इसको, आप देख सकते हैं मोटर चलने लगा है। मोटर हमारा दोनों तरफ चल रहा है, मतलब कि कपड़े को धुल रहा है। एक बार दाएं एक बार बाएं चल रहा है, जिससे कि कपड़े अच्छी तरीके से धुल जाएंगे। तो दाएं बाएं घूमना भी चाहिए, अगर नहीं घूमता तो आप हो सकता है कि वायरिंग गलत किए हो। तो यहाँ पे दाएं बाएं अच्छी तरीके से एकदम स्मूथली घूम रहा है और यहाँ पे सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कपड़ा हमारा धुल चुका है और धुलने के बाद अब ये क्या करेगा बताए, कपड़ा हमारा धुल चुका है। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे बंद करते हैं और जब ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, 10-15 सेकंड को बचा रहेगा टाइम, तो यहाँ पे ये हमारा जो बजर है ये स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको बंद करते हुए दिखाते हैं आपको, बजर स्टार्ट होगा अभी। यहाँ पे देखिए बजर स्टार्ट हो चुका है और अगर कोई आदमी इसको बंद करता है मशीन को तो ठीक है, नहीं बंद करता है कुछ टाइम में, अभी 10-15 सेकंड में ही ये हमारा जो पूरी मशीन जो है वॉश करना बंद कर देगी। मतलब कि टाइमिंग पूरा होने पे ये मशीन कपड़ा धुलना बंद कर देती। तो ये बता रहा है कि हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बजर था ये बंद हो चुका है और वाश मोटर भी बंद हो चुका है। मतलब कि कपड़ा पूरी तरीके से धुल चुका है, टाइम के हिसाब से कपड़ा धुल चुका है और जिससे कि ये बताया कपड़ा धुल चुका है तो हमें पता जानकारी हो जाए कि हाँ कपड़ा धुल चुका है, अब हमें कपड़ा निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा बजर भी काम अच्छी तरीके से किया और ये मोटर भी काम किया। मतलब कि हमारा ये सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब उसके बाद हम लोग इस वाले सेक्शन को, मतलब जो स्पिन वाला टब है, इसको चलाते हैं और इसको चला करके चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस नाप को निकाल लेते हैं और यही नाप यहाँ पे लगाते हैं और इसको चालू करते हैं। तो चलिए चालू किया जाए। तो यहाँ पे हमने इस टाइमर को कर दिया है ऑन और ये टाइमर ऑन हो चुका है, बट अभी तक ये हमारा जो मोटर है ये नहीं चल रहा है। इसका बस रीज़न एक ही है, कोई गलती तो नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन रीज़न ये है कि इसका जो दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा जो इसका स्पिन डोर है, ये डोर खुला हुआ है। जब तक आप दरवाजे को बंद नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो मोटर है ये नहीं चलेगा, क्योंकि तब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए। ये देख सकते हैं जो हमारी डोर स्विच है इसका कनेक्शन जो है हटा हुआ है, मतलब ये जिसका जो कंटेक्ट है ये हटा हुआ है। जब तक इसका कंटेक्ट बनेगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। तो हम इसको कंटेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिएगा कंटेक्ट बनते ही उसको पकड़ लीजिएगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, दिखाइए मोटर, दिखाइए मोटर, दिखाइए आप पूरा सब दिखाइए, टोटल दिखाइए, यहाँ पे देख रहा दोनों। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इस डोर को बंद किया गया ये कंटेक्ट बन गया, इसका सप्लाई आगे बढ़ गई और वहाँ पे हमारा मोटर जो है स्टार्ट हो चुका है और कपड़ा सुखाना स्टार्ट कर दिया। बीच में अगर कोई लड़का या कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी अगर दरवाजे को खोल देता है, दरवाजे खोलते ही तुरंत ये मोटर रुक जाएगा। ये देखिए मोटर रुक चुका है, अभी ये फिटी इसलिए चल रहा था, अब देखिए रुक चुका है। मतलब कि
इसलिए ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है कि कोई बच्चा अगर दरवाज़ा खोल के हाथ डाल दे तो उसका हाथ फ्रैक्चर ना हो जाए कहीं, इसलिए दरवाज़ा खोलते ही ब्रेक लग जाता है और सप्लाई कट हो जाती है, जिससे कि मोटर रुक जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करेंगे आप यहाँ पे देखिए तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके जो हमारा स्पिन वाला सेक्शन है ये भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि ये जो वायरिंग हमारे वॉशिंग मशीन की है ये काफ़ी ईजी है, लेकिन इसके बहुत सारे तारों को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये वायरिंग बड़ी हार्ड है, बड़ी ख़तरनाक वायरिंग, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तार इसमें हो जाते हैं, कई तार हो जाते हैं, इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। आप 2 सेक्शन में बांट लीजिए, वॉश को पहले कर लीजिए फिर स्पिन वाले कर लीजिए, आप आसानी से वायरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप इससे कुछ सीख सकें।